नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हो जाइए सावधान, आपके पर्चे ने पूरा बागेश्वर हिला दिया है। अगले 24 घंटे में बड़ा ही महासंयोग बन रहा है। आपकी बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। आने वाले 24 घंटे में आपके जीवन में एक बड़ी ही अनोखी घटना घटने वाली है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सोचा होगा। जब आप इस घटना को अपनी आंखों से देखोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आप सभी से सिर्फ हाथ जोड़कर इतनी सी ही मिलती है कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों, जो बातें हम आपको बताते हैं वह सभी बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर एवं नक्षत्र की चाल के आधार पर निर्मित होती है। हम आपसे आपका ज्यादा वक्त नहीं मांगते हैं, केवल छोटी सी ही विनती करते हैं कि अंत तक ध्यान से देखें। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत सारी सावधानियां हम आपको बताएंगे जो जानना आपके लिए बहुत आवश्यक होगी। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। माता रानी के सच्चे भक्त ही इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी अवश्य लिखिएगा। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर देगी और आपके सभी सपने पूरे करेगी। तो लीड दोस्तों, हम सभी समझते हैं कि आपका वक्त बहुत कीमती है और अब हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। बढ़ाते हैं आपके में महत्वपूर्ण समय अंतराल की तरफ। वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ। जरा कान लगाकर सुनिएगा। ये एक बार एक इंसान ने कोयल से कहा कि अगर तू काली नहीं होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा कि अगर तेरा पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा कि तुझ में अगर कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। तब तीनों एक साथ मिलकर बोले, है इंसान, अगर तुझे में दूसरों की कमियां देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। और हमारी व्यथा यही है, हमारे सामने चाहे कितना भी बड़ा पापी इंसान क्यों ना खड़ा हो, हमें ऐसा होना चाहिए कि हम उसके अवगुणों को छोड़कर अगर उसमें कोई एक गुण भी है तो हम उसकी सराहना करें। कमियां तो सब निकालते हैं, आप खूबियों पर ध्यान दें। बात सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिए राधे राधे। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी बन रही है, जिसके तहत आपको किन बातों का ध्यान रखना है जरा ध्यान दीजिए। का यह आप कामकाज बहुत अधिक व्यस्त रहने वाला, तो अपने मन को शांत रखें। आपकी आदत है कि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रहता है तो कठिन से कठिन कार्य को भी अगर दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे तो वह पूरा हो ही जाएगा। बस मन को शांत रखिए। और अगर आपको कोई अपने घर की राज की बात बताता है तो आपको जगत भर में उसका ढिंडोरा नहीं पीटना है। कार्यों में सफलता मिलेगी और आपका मन बाद में शांत हो ही जाएगा। उतार चढ़ाव से भरे स्थितियों में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। पूरे घर को ताला मार करके आपको ध्यान से बात को अपने घर में ही दबा देनी है। कहते हैं दीवारों के भी कान हो है, क्योंकि अगर यह बात बाहर पहुंच गई तो बदलाव भी हो सकती है। लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं। रियल एस्टेट संबंधित व्यापारी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। अपने राजा का सम्मान करें, वह देश का हो या फिर घर का। मुखिया ही क्यों ना हो, आपको उनका सम्मान करना है। सुबह जल्दी उठना है और सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है। ऑफिशियल कार्यों में किए गए पिछले प्रयास सफल होते दिखाई दे रहे हैं, परंतु वित्तीय मामलों में लापरवाही बड़ा नुकसान करवा सकती है। आपको ध्यान देना होगा कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत अगर है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। कामकाज को लेकर जिम्मेदारी और विश्वसनीयता बढ़ाने की जरूरत रहेगी। लापरवाही जो निरंतर आप कर रहे हैं वह आगे चलकर आपके कामों को बिगाड़ सकती। जिंदगी की एक बात हमारी हमेशा ध्यान रखना, लोहे को कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता, लोहे को कोई भी खराब नहीं कर सकता। केवल उसकी अपनी जंग ही है जो उसे बर्बाद कर देती है, खराब कर देती हैं। उसी प्रकार से इंसान को कोई बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसके खुद के गलत कर्म, गलत सोच और गलत व्यवहार उसे बर्बाद कर देते हुए दें। और कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, हमारे खिलाफ और कोई आवाज नहीं उठा सकता। अगर यह 3 चीजों में सुधार तो आपकी विजय सुनिश्चित लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए राधे राधे। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि किसी को दिया हुआ धन प्राप्त हो सके। अच्छा है,
जिन लोगों ने उधार ले रखा है उनको रिमाइंड करवाओ दीजिए, वह आपका पैसा दे देंगे, लगन व मेहनत के बल पर लाभ प्राप्त करेंगे। अपनी वाणी से आप शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेंगे। कहते हैं अगर वाणी मीठी हो तो जगत भर में दिल जीत लेती है, और वाणी कठोर हो तो कोई रिश्ता आपके साथ नहीं दिखता है। अब मौके का फायदा उठाना है या गहरी नींद में सोए रहना है, यह आपके ऊपर है। जो ग्रहों की स्थिति है वह काफी अनुकूल है। कर्म क्षेत्र में कोशिश करें कि हाथ में लिया गया काम दक्षता और समय के साथ पूरा हो। कुछ नए साधन की तलाश के लिए व्यापारियों के लिए समय सामान्य है। आपको वही काम हाथ में लेने हैं जिन कामों को पसंद करते हैं, जिन कामों को करना आपको आता है, और वर्तमान समय में की गई कठोर मेहनत भविष्य में सफलता की कुंजी साबित होगी। बस इतना ध्यान रखिए का या इधर उधर की बातों में खुद का समय बर्बाद मत कीजिएगा। नौकरी में परिवर्तन को लेकर कोई निर्णय भी आपको लेना पड़ सकता है। अगर कोई आपको सहयोग नहीं कर रहा, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, तो यही दुनिया है। ऐसा मानकर अपने काम में निर्भर होकर खुद करने के लोगों का क्या हमारी मदद कर देंगे तो बदले में हमसे में बहुत बड़ा हिस्सा लेंगे। यह दुनिया का दस्तूर है कि कोई आर्थिक मदद नहीं करता। इस दिन आपके कई सारे काम पूरे होने वाले हैं। दिन आपको बहुत अच्छी तरक्की प्रदान कराएगा, लेकिन आज आपकी कुछ योजनाओं में बाधाएं आ सकती हैं। कुछ बनती योजनाएं किसी कारण अचानक से रुक सकती हैं। ऐसे में आपको बौखलाकर जल्दबाजी में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना है। अक्सर दोस्तों हम जल्दबाजी में कई सारे गलत निर्णय ले जाते हैं, कई सारे गलत फैसले ले लेते हैं, जिसके कारण बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो आप इस समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप अपने निर्णय लेते समय संयम बनाए रखें और अपने तमाम निर्णय सोच समझकर समझदारी के साथ लें, क्योंकि जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि काम बनने की बजाय उल्टा बिगड़ जाए। साथ ही नौकरी में आज आप काफी अच्छी उपलब्धियां हासिल करेंगे। दफ्तर में आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी आपके कार्य कौशल से, आपकी मेहनत से बहुत खुश नजर आएंगे, प्रसन्न नजर आएंगे और आपकी तरक्की पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों दफ्तर में आपको समय बिताना जरूरी है। ध्यान रखें दोस्तों कि दफ्तर में आप जितना भी समय बिताएं, आप अपना पूरा फोकस अपने काम पर करें। साथ ही दोस्तों जो लोग बहुत समय से नौकरी या व्यापार के लिए भटक रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, उन जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। इस दिन आपको किसी अच्छे पद पर जॉब मिल सकती है, आपको किसी अच्छे पद पर नौकरी मिल सकती है, और इससे दोस्तों आपके फ्यूचर की, आने वाले भविष्य की तमाम चिंताएं दूर हो जाएंगी आपको। बस इस दिन दोस्तों अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर थोड़ा संयम बनाए रखना होगा। देखिए कई बार आप गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। कई बार आप अपने कामों को खुद ही बिगाड़ लेते हैं, और यह दोस्तों आप सभी की गलत आदत है। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दिन आपको अपने गुस्से पर, इस दिन आपको अपने क्रोध पर काबू करना होगा। अपने गुस्से पर संयम लगाए रखिएगा, अन्यथा दोस्तों क्रोध के चलते, गुस्से के चलते आपके खुद के ही बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन, इस दिन आपका अच्छा रहेगा। परिवार वालों के साथ आप बहुत ही अच्छा, हंसी खुशी भरा समय व्यतीत करेंगे। लेकिन आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि परिवार वालों के साथ बैठकर बातचीत करने का प्रयास करें। जी हां दोस्तों, थोड़ा समय उनके साथ बिठाएं और बैठकर बातचीत करें। जब आप अपनों के साथ समय बिताएंगे, जब आप अपनों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे, तो आपकी कई सारी मुश्किलें दूर होंगी, आपकी कई सारी परेशानियां हल होंगी, और आपकी तमाम चिंताओं का, तमाम परेशानियों का हल भी निकल कर आएगा। देखिए हल कब निकलेगा? जब आप हल निकालना चाहोगे, जब आप समस्या को दूर करना चाहोगे। इसीलिए बैठकर शांति से बात करिए, तो तमाम परेशानियां, तमाम चिंताएं दूर होगी। साथ ही दोस्तों इस दिन आपके ग्रहों की जो चाल बन रही है वह बहुत ही भयंकर नजर आ रही है। इस दिन आपकी छोटी सी गलती दोस्तों आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है। तो आपको इस दिन निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने होंगे, बहुत समझदारी से लेने होंगे, क्योंकि आपकी जरा सी जल्दबाजी, आपकी जरा सी गलती इस दिन आपके बनते बनाए काम को ही बिगाड़ कर रख देगी। इसीलिए सबसे आवश्यक यही है कि आप इस दिन अपने आप को थोड़ा शांत बनाए रखें। देखिए दोस्तों, शांत सरोवर की तरह रहोगे तो ही जीवन में बड़ी तरक्की हासिल कर सकोगे। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप खुद को शांत बनाए रखें, हर बात पर गुस्सा ना करें।
हर बात पर क्रोध न करें, अन्यथा दोस्तों आपके बनते बनते काम भी बिगड़ने लगेंगे। जो काम बहुत ही आसानी से आपके पूरे हो सकते हैं, जिन कामों में आप काफी अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं, वह काम भी आपके किसी ना किसी कारणवश बिगड़ जाएंगे। इसीलिए थोड़ा संयम बनाए रखना आपके लिए अनिवार्य है। दोस्तों आपको बता दें, आने वाला यह दिन आप सभी की जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार दिन रहने वाला है। आज दोस्तों आपके कर्मों का पिटारा खुलकर रहेगा। आज आपके सामने आपके कर्मों का फल आएगा। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए, जिन लोगों ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कपट नहीं किया, उन जातकों को अब बहुत अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। उन जातकों को किस्मत का भी साथ मिलेगा। और दोस्तों आपको आप शनिदेव आपके अच्छे कर्मों का फल लौट आए। यदि दोस्तों लंबे समय से आप व्यापार या कारोबार को लेकर परेशान चलते आ रहे थे, बहुत मेहनत और बहुत कोशिशें करक भी आपको अपने व्यापार में, अपने कारोबार में सफलता नहीं मिल पाई, अच्छे परिणाम नहीं मिल पाए, तो अब आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। यह समय आप सभी के लिए खुशियों से भरा समय है। इन दिनों आपका व्यापार, आपका कारोबार खूब अच्छा चलेगा। आपको खूब तरक्की हासिल होने वाली है। बस आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कुछ अनजान लोग दोस्तों आपका ध्यान भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, कुछ अनजान लोग आपको इस दिन ऐसे मिलेंगे जो कि आपको गलत रास्ते पर भेजने की कोशिश करेंगे, जो आपका ध्यान भटका सकते हैं। आपसे जबरदस्ती कुछ गलत निवेश कराएंगे, कुछ गलत कार्य कराएंगे। लेकिन आपको दोस्तों किसी की कहीं सुनाई बातों में फंसना नहीं है। आपको अपनी जिंदगी के निर्णय खुद लेना है। आपको अपने फैसले खुद लेना है। किसी के कहने में आकर या किसी की कई सुनाई बातों में आकर बिल्कुल भी ना फंसे। साथ ही साथ दोस्तों कारोबार के सिलसिले में इस दिन आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है। काम काज को लेकर इस दिन आपको कहीं बाहर, कहीं दूर जाना पड़ सकता है। दफ्तर में भी जो आपके बॉस हैं, जो आपके उच्च अधिकारी हैं, वे आपको कुछ महत्वपूर्ण, कुछ आवश्यक काम सौंप सकते हैं। ऐसे में दोस्तों दफ्तर में भी आपको अपने सभी कामों की जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी। आपको अपने काम समय पर निपटाने होंगे। तो दफ्तर में भी दोस्तों आप जितना हो सके अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगाइए। जी हां दोस्तों, अपने ध्यान को, अपने मन को यहां वहां इधर उधर भटकने मत दीजिए। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए रहेगा। स्थायित्व की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको अपने किसी बड़े लक्ष्य को समय रहते पूरा करना होगा। आपको साझेदारी में किसी काम को करने से अच्छा लाभ मिल सकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरेगी। आपके लिए स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। आपने किसी काम को अनदेखा ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। और कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी में किसी समझौते पर हस्ताक्षर न करें, नहीं तो आप किसी गलत जगह दस्तक कर सकते हैं। आपको किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा और किसी से धन उधार ना लें, नहीं तो आपको उसे पूरा करना मुश्किल होगा। आपको मित्रों का सहयोग रहेगा। दीर्घकालीन योजनाएं आगे बढ़ेंगी और कला कौशल में सुधार आएगा। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपके कामों में यदि कुछ अवरोध आ रहे थे तो वह दूर होंगे। आपकी व्यक्तिगत समस्याएं मानसिक शांति को भंग कर सकती हैं। मानसिक दबाव से बचने के लिए कुछ रोचक और अच्छा पर है। इस राशि के बड़े कारोबारियों को आज के दिन बहुत सोच समझकर पैसा निवेश करने की जरूरत है। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बना देगा। आपके प्यार को न सुनना पढ़ सकता है। वेब डिजाइनर्स के लिए बेहतरीन दिन है। पूरी एकाग्रता से काम करें क्योंकि आज आप चमक सकते हैं। कुछ लोगों को विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। वक्त से हर काम को पूरा करना ठीक होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाते हैं। अगर आप हर काम को कल पर टालते हैं तो अपने लिए आप कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। मुमकिन है कि आपका जीवन साथी आज आपके लिए पर्याप्त समय न निकाल पाए। हंसमुख रिश्तेदारों का साथ आपके तनाव को कम करेगा और आपको जरूरी आराम देगा। आप खुशनसीब हैं कि आपके ऐसे सगे संबंधी हैं। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। परिवार के सदस्य कई चीजों की मांग कर सकते हैं।
शाम को प्रिय के साथ रोमांटिक मुलाकात और साथ में कहीं लजीज खाना खाने के लिहाज से बढ़िया दिन है। यह दूसरे देशों में व्यावसायिक संपर्क बनाने का बेहतरीन समय है। घर पर मिले किसी पुराने सामान को देखकर आज आप खुश हो सकते हैं और सारा दिन उस सामान को साफ करने में बिता सकते हैं। जब आपका जीवन साथी जब सारे मनमुटाव भुलाकर प्यार के साथ आपके पास फिर आएगा तो जीवन और भी सुंदर लगेगा। आज आप खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें। आज आपका ऊर्जा से भरपूर, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और कोशिश करें कि यह ज्यादा से ज्यादा रोमानी हो। लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कार्यक्षेत्र में पहचानेंगे। अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने का कोशिश संतोषजनक साबित होगी। वैवाहिक जीवन के लिए विशेष दिन है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। दोस्तों के साथ शाम सुखद रहेगी, लेकिन ज्यादा खाने और मदिरापान से बचें। अपने खर्चों पर काबू रखें और आज हाथ खोलकर व्यय करने से बचें। आज हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है और आप उनकी ये इच्छा पूरी करने में खुशी महसूस करेंगे। आपका काम दरकिनार हो सकता है क्योंकि आप अपने प्रिय की बाहों में खामोशी, आराम और उल्लास महसूस करेंगे। करियर के नजरिए से शुरू किया सफर कारगर रहेगा, लेकिन ऐसा करने से पहले अपने माता पिता से इजाजत जरूर ले लें, नहीं तो बाद में वे आपत्ति कर सकते हैं। उन चीजों को दोहराना जिनका अब आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसा करके आप अपना वक्त ही बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। सेहत के नजरिए से गले लगने के अपने फायदे हैं और आपको यह एहसास आज अपने जीवन साथी से मिल सकता है। दोस्तों, दुश्मनों का एक ही काम होता है, वह हमें सफल नहीं देख सकते। वह हमारी सफलता के बीच के रोड़े होते हैं। अगर कोई सफल होता है तो दुश्मन श्री यंत्र बनाते हैं और उसे सफल होने से रोकते हैं। चलो यह तो के बाहर की बात। बाहर के दुश्मनों से हम आसानी से निपट सकते हैं या उन पर हम ध्यान नहीं भी दे तो फर्क नहीं पड़ता और हमारी उन योजनाओं को जो काफी गुप्त है उनसे बचाव भी लेते हैं, छिपा लेते हैं। पर क्या होगा जब आपके घर में ही आपके दुश्मन हो? जी हां दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिसका मतलब होता है चाचा चाची, मामा मामी। बहुत सारे इस प्रकार के रिश्तेदार एक बड़े घर में एक साथ रहते हैं और भारत के बहुत सारे घरों में सा देखा भी जाता है। ऐसे में इतनी बड़ी फैमिली में एक दो दुश्मन होना बहुत सामान्य बात है, क्योंकि जब इस प्रकार से लोग रहते हैं तो बहुत सुखी आपस में नहीं बनती। एक दूसरे से जला जली होती है, किस किस कलर भी होती रहती है। ऐसे में धीरे धीरे दुश्मनी सा माहौल बन जाता है और बहुत से घरों में जलने वाले बहुत हैं। आपने महसूस किया होगा, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और अगर आपकी छोटी फैमिली है जिसे 4 जनों की फैमिली है, तो ऐसे में आपके घर से कुछ दूर ही आपके बड़े पापा, आपके मासा जी, आपके चाचा चाची जरूर रहते होंगे। अब कहीं ना कहीं पीठ पीछे वह भी आपसे जलते हैं या आपकी लड़ाई देखना चाहते हैं। ये तो आपको नहीं पता। तो मिथुन राशि वालों, ऐसे में आपके घर में ही उपस्थित है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, और अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कारण केवल और केवल वही है। परंतु आज की वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ आएगा कि आखिर वह है कौन, और वह है तो है, हम उसका कुछ नहीं करेंगे। परंतु उसे पहचानने के बाद हमें क्या करना है? परिवार के किस सदस्य परेशान गया है कि यह व्यक्ति मेरा अच्छा नहीं चाहता हो सकता है।